Yo, what's up guys? Welcome back once again. My Fake Bye for 1 year एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। दादी ने दोनों की बहुत टांगे खींची, बहुत उन दोनों से हंसी मजाक किया। उसके बाद हयाती और उमंग अपने कमरे में चली गई। हयाती जब कमरे में गई तो उसने कहा, कभी कभी मुझे दादी के लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सच में मुझे अपनी बहू मानती है, कितना प्यार करती है मुझसे। लेकिन जब उन्हें सच पता चलेगा तो पता नहीं उन पे क्या बीतेगी। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, वो संभाल लेंगे खुद को। अच्छा, मतलब जैसे आप खुद को संभाल लेते हो आपको लगता है कि सब वैसे ही संभाल लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर कोई नहीं संभल पाता। कुछ लोग बिखरते हैं तो वो हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। खैर, आपसे इस बारे में बात करना ही बेकार है। हयाती ये बोल के सोने के लिए चली जाती है। हयाती की ये बात ही उमंग के अंदर घर कर जाती है। हालांकि हयाती सो रही थी लेकिन उमंग उसकी साइड में बैठी उसे देख रही थी। हयाती की धीरे धीरे आँख खुलती है लेकिन उमंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो प्रिटेंड करती है कि वो भी सो चुकी है। कुछ देर के बाद उमंग की भी आँख लग जाती है। अगली सुबह 7 बजे हयाती उठ चुकी थी। मेंशन के गार्डन में खाली पैर वॉक कर रही थी। इवन दादी भी थी उसके साथ। वॉक करने के बाद वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि उमंग उठ चुकी है। ये देख के हयाती के साथ, हयाती तो नहीं पर दादी बहुत हैरान हो जाती है। अरे उमंग, इतनी जल्दी? हाँ दादी, क्या हो गया? नहीं नहीं, तुझे कभी इतनी जल्दी उठा हुआ देखा नहीं ना। आज देख रही हो तो थोड़ी हैरानी हो रही है। वो तुरंत हयाती को देखती है। थैंक यू बेटा। क्यों? तूने सच में मेरी पोती को बदल दिया है। हयाती शर्म के मारे मुस्कुराती है लेकिन वो उमंग को नहीं देखती। उमंग हयाती को देखती है, दोनों की नज़रें मिलती है लेकिन हयाती नज़रें हटा लेती है। उमंग सोफे पे बैठ के अपने शेयर मार्केट की रिपोर्ट देख रही थी। फिर कुछ देर के बाद उमंग की माँ नंदिनी हयाती और दादी के लिए चाय और उमंग के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेके आती है। दोनों उमंग के पास में बैठे थे। हयाती दादी से बात कर रही थी, तभी उमंग हयाती की चाय उठा के पीने लगती है। हयाती ये देख के उमंग को घूरती है और कहती है, ये क्या कर रही हो आप? चाय पी रही हूँ, लेकिन आप तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हो ना। हयाती ये देख के मुस्कुराती है। फिर दादी वहाँ से उठ के मंदिर चली जाती है। वैसे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। आज एक एड शूट के लिए मेरे पुराने मैनेजर ने मुझे बुलाया, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम्हें क्या लगा मैं मना करूँगी? नहीं, मुझे पता था कि आप मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बीबी होने के नाते पूछना तो ज़रूरी है ना। ओ हाँ, तुम जा सकती हो। उमंग को भी ऑफिस जाना था। वो अपना बैग उठाती है और कार में बैठ के अपने राठौर और एम्पायर चली जाती है। वो जैसी ऑफिस पहुंचती है सामने नताशा आती है। गुड मॉर्निंग मैम। नताशा लैपटॉप लिए उसके साथ साथ चल रही थी। आज 9 बजे हमारी मीटिंग है और 11 बजे हमारे जापान वाले क्लाइंट्स आ रहे हैं और 1 बजे प्रेस इंटरव्यू। ओके, एंड एनी इमरजेंसी? यस मैम, कारा मैम आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुन के उमंग कुछ देर के लिए रुक गई। क्या? हाँ, उनका सुबह से 3 बार कॉल आ चुका है। और तो और वो, और तो और क्या, वो आपकी कैबिन में बैठी हुई हैं। क्या? हाँ, हालांकि मैंने उनसे कहा कि मैं उमंग मैम से पूछ लेती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं उनसे पूछ के आई हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि उन्होंने आपसे नहीं पूछा। उमंग कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। वो नताशा से कुछ नहीं कहती और कैबिन में जाती है। वो नताशा को सख्त आवाज़ में कहती है, तुम बाहर ही रुको। ओके मैम। उमंग गुस्से में कैबिन के अंदर जाती है। उमंग के कुर्सी पे कारा को बैठा देख उमंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। कारा उमंग के सीट से खड़ी होती है और उसके पास आके कहती है, कॉन्ग्रेट्स, एंड हाउ वॉज योर स्विट्ज़रलैंड ट्रिप? आई मीन योर हनीमून। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे कुछ बात करने। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है। हाँ, पर तुम्हारे लिए टाइम तो मैं एक सेकंड भी ना निकालूं। निकालना पड़ेगा उमंग, निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे टाइम नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी दादी को ये ना पता चल जाए कि उनकी पोती ने एक फेक मैरिज की है। उनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कारा के मुंह से ये लफ्ज़ सुन के
उमंग दंग रह गई। उसकी सांसें काफ़ी तेज होने लगी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, ये जान के कि कारा को उसके और हयाती का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल गया। वो गुस्से में कारा की तरफ बढ़ती और वो कहती, आ अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरी बस एक बटन दबाते ही पूरी मीडिया में कवरेज आ जाएगी और हेडलाइंस बनेगी, और तुम्हारी जो सीईओ वाली इमेज है उसका क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, बस तुम्हें मैं बता रही हूँ कि जितनी पावर तुम रखती हो अब उतनी पावर मेरे अंदर भी है, और तुम्हें ये तो अच्छे से पता होगा कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। उमंग हंस पड़ी। पता था मुझे इस चीज़ के लिए तुम्हारा मुंह ज़रूर खुलेगा। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? कितना चाहिए और क्या क्या चाहिए, ये सब बातें मैं अभी नहीं करना चाहती। रात को मेरे फ्लैट में आ जाना, हम दोनों वहीं बात करेंगे। क्या बकवास है? बकवास नहीं, कम ऑन है आती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, सिर्फ एक बटन और फिर सब कुछ सामने। कारा की बातें सुन के उमंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और कारा वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। कारा की बातों से उमंग को काफ़ी टेंशन हो गया। वो अपनी कुर्सी पे बैठी, तभी कमरे में नताशा आई। इज़ एवरीथिंग ओके मैम? या नताशा, एवरीथिंग ओके? ओके मैम। नताशा समझ गई थी कि कारा और उमंग के बीच में कुछ तो हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछती क्योंकि उमंग ऐसी ही भड़की हुई थी। उधर दूसरी तरफ हयाती अपने एड सूट पे होती है। मॉडल्स, लाइट, बहुत सारे कैमरेस और मेन लीड में हयाती। उसे एड सूट करते हुए लग रहा था कि वो फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौट आई। वो काफ़ी खुश थी। वो अपने पुराने दोस्तों से मिली, फोटोग्राफर, असिस्टेंट सभी उससे पूछ रहे थे, मैम ये एंगल ठीक है, इसको चेंज कर दे। हयाती को उन सबको एंगल्स बताने में, सिनेमैटिक शॉट लेने में कुछ ही देर में हयाती ने वो एड सूट डन किया। वो एड सूट देख के सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। तभी उसके पास एक फ़ोटोग्राफ़र असिस्टेंट आके बोली, मैम आप तो बहुत अच्छा फ़ोटोशूट और वीडियो से कैप्चर करते हो, आपको तो किसी सेलिब्रिटी का फ़ोटोग्राफ़र होना चाहिए। हयाती मुस्कुराई, उसके सामने उमंग की इमेज आ गई। उसने आंखें बंद की, मुस्कुराई और फिर बोली, सेलिब्रिटी की फ़ोटोग्राफ़र हूँ। अच्छा, किस सेलिब्रिटी की? आ, अभी रिवील नहीं कर सकती, और वैसे भी अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अच्छा। शाम के करीब 3 बजे उमंग की जो भी शेड्यूल में पेंडिंग काम था वो पूरा करती है। हालांकि शाम को उसको एक इन्वेस्टर के साथ डिनर पे जाना था, लेकिन नताशा से कह के वो कैंसिल करती है और करीब 3:30 बजे के आसपास ही ऑफिस से बाहर निकल जाती है। घर के लिए नहीं, कारा के अपार्टमेंट के लिए। कुछ ही देर में उमंग कारा के अपार्टमेंट पहुंची। वो कार से उतरी, उसके चेहरे पे गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। वो कारा के फ्लैट में पहुंची, डोरबेल बजाया, कारा ने दरवाज़ा खोला। कारा के चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान। वेलकम उमंग, मुझे पता था कि तुम आओगी। उमंग अंदर आई। कारा ने उसे ड्रिंक ऑफर किया। बताओ क्या पियोगी? हम दोनों की फेवरेट ड्रिंक या कुछ नया? बकवास बंद करो और सीधा मुद्दे की बात आओ। कारा ने कुछ शराब की बोतलें निकाली, कुछ कैंडल्स जलाया और धीमा म्यूज़िक भी। तुम्हें याद है उमंग, जब हम पहली बार मिले थे तो यही म्यूज़िक प्ले हो रहा था। मैं तुम्हारी बकवास बातें सुनने नहीं आई हूँ। कारा मुस्कुराई। तुम कभी नहीं बदलोगी, नए के आते ही तुम पुरानी को भूल जाती हो। खैर, लेट्स ड्रिंक टुगेदर। जस्ट शट अप, मैं नहीं ड्रिंक करने वाली तुम्हारे साथ। अच्छा, तो ठीक है, जो मेरे पास सीक्रेट है उसे मैं रिवील कर देती हूँ। क्या बकवास है? तो फिर जैसा मैं कहूँगी वैसा करूँ ना। उमंग गुस्से में सीधा एक बोतल उठाती है और कुछ ही सेकंड में पूरा बोतल ख़त्म कर देती है। शराब उसके दिमाग पे तुरंत ही चढ़ जाता है, अपने पैरों से लड़खड़ाने लगती है। कारा तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। हालांकि उमंग पे दारू का नशा हो गया था, लेकिन अभी भी वो गुस्से में ही थी। कारा धीरे से उमंग की तरफ बढ़ती है उसके होठों पे किस करने के लिए, लेकिन उमंग अभी इतनी होश में थी कि वो खुद को कारा से बचा सके। वो कारा को धक्का देती है, लेकिन कारा बिल्कुल नहीं हटती। वो ज़बरदस्ती उमंग को किस करने लगती है।
कभी गालों पे, कभी गर्दन पे, इवन उमंग पे अब शराब का नशा कुछ ज़्यादा ही होने लगा। इतना ज़्यादा कि अब उसे कारा में हयाती दिखने लगी। अब उमंग पूरी मदहोश हो चुकी थी। कारा जब उमंग के पास आई तो उसे लगा हयाती उसके पास आई है, तो उमंग खुद कारा की तरफ बढ़ती है उसे किस करने के लिए, और कारा यही तो चाहती थी, तो वो उसको चूम लेती है। कुछ ही देर के बाद कारा और उमंग एक दूसरे के साथ लिपट के सो जाते हैं। रात करीब 11 बजे उमंग थोड़ा होश में आती है, उसकी आँख खुलती है। वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी। फिर कारा की भी आँख खुल जाती है। बेबी, क्या हुआ? उमंग अब होश में आ चुकी थी, तो उसके मुंह से बेबी सुन के उसे गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि वो कारा को एक थप्पड़ जड़ देती है। मुझे इस नाम से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारा रोने लगती है और कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। उमंगा पूरी तरीके से होश में आ चुकी थी। वो कहती है, तुम मुंह बंद करने का क्या लोगी? कारा अपने आंसू पोंछती है, एविल स्माइल करती है और कहती है, हर महीने 1 करोड़। ठीक है, दिया। अच्छा। तभी कारा ड्रॉर में से एक वाइट फाइल निकालती है। ये क्या है? एक एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? ओपन करो इसे। उस एग्रीमेंट में लिखा था, राठौर एम्पायर की बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल बात उसे पहले ही कारा को बतानी होगी। ये देख के उमंग वो फाइल कारा के मुंह पे मारती है। ये सब क्या है? तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतना बोलो, लेकिन मेरे बिजनेस से दूर रहो। ठीक है, फिर तुम्हारे बिजनेस से दूर होती हूँ और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसती हूँ। ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ड्रामा है ना, दादी को बता देती हूँ, ठीक है? उमंग को उस पर फिर से गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता था कि ये सही मौका नहीं है। वो अपना गुस्सा शांत करती है। ठीक है, मेरे बिजनेस की आने वाली डील्स के बारे में तो मैं पहले ही बता दूंगी, और मुंह खोलो अपना। जितनी तुम्हारी औकात है सब बोल दो। एक मेन चीज़ तो रह ही गई। क्या? वो उमंग के थोड़ा करीब आई, उसके गर्दन पे हाथ रख के अपने करीब खींच के बोली, तुम्हें मैं जब बुलाऊं, जहाँ बुलाऊं, तुम्हें बिना सवाल किए आना पड़ेगा। उमंग गुस्से से अपनी दांत को कस लेती है और वो हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम सेफ हो और जा सकती हो। और हाँ, अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सिर्फ तुम्हारे परिवार को नहीं, पूरे इंडिया को बता दूंगी। उमंग मुस्कुराई। तुमसे और क्या उम्मीद भी करी जा सकती है ना? तो जो मुझसे उम्मीद करी जा सकती है वो करो। उधर हयाती नीचे हॉल में बैठी थी। रात के करीब 12 बजने वाले थे। वो बार बार उमंग को कॉल कर रही थी। उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि जब उसने नताशा को कॉल किया तो नताशा ने उसे बता दिया कि वो तो 3 बजे ही यहाँ से निकल गई। उसका मन करता है कि वो दादी से इस बारे में बात करे, तभी पीछे से दादी आ जाती है। क्या हुआ मेरी बहू को? हयाती चेहरे की घबराहट को छुपाती और कहती है, कुछ नहीं हुआ दादी, मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अच्छा, तुझे पता है तू जिस चीज़ से गुजर रही है ना, उस चीज़ से मैं बहुत सालों पहले गुजरी थी। तुझे पता है, मुझे लगा था कि तेरे आने के बाद मेरी पूती बदल गई है। मुझे लगा था कि अब वो बिज़नेस नहीं, अपने परिवार को ज़्यादा संभालना चाहती है, लेकिन मैं गलत थी। उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। और तुझे लग रहा है ना कि वो कहाँ होगी? वो क्लब में होगी अपनी किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ। तू सो जा। और तुझे पहले ही कहा था कि तूने क्या देखा उसमें। दादी की बातें सुन के हयाती की आंखों में उदासी आ गई और उसने बोला, नहीं दादी, आप उमंग को गलत समझ रहे हो। अब ये उमंग पहले वाली उमंग नहीं है। तभी दरवाजे गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। हयाती तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। वो गाड़ी की आवाज़ किसी और की नहीं, उमंग की थी। उमंग हालांकि होश में आ गई थी, लेकिन इतने भी नहीं कि वो अच्छे से चल सके। वो खुद को संभालते हुए हयाती के सामने आई। हयाती उसे देख के खुश हो गई, लेकिन उमंग की जो हालत थी वो देख के वो उदास हो गई। ये क्या हुआ है आपको? क्या आपके कपड़े इतने बिखरे हुए, आपके बाल, आपके और आपकी ये गर्दन पे क्या है? हयाती ने तुरंत उस लब वाइट को कवर किया। कुछ नहीं है। दादी हयाती के पीछे खड़ी थी। वो कुछ नहीं कहती, वो दूर से मुस्कुराती है।
हालांकि दादी उमंग की ये हालत देख के दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और इधर हयाती और उमंग। और आपने शराब पी है? नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। अच्छा, पर देख के तो लग रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा। हयाती समझ गई कि दादी ने जो भी बोला वो सच था। उमंग सीधा अपने कमरे में, वो हयाती से ज़्यादा बात ना करके अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके उमंग बेड पे लेट जाती है। तभी हयाती आई थी, उसके हाथ में नींबू पानी था। ये देख के उमंग उठ के बैठ जाती है। अब ये सब क्या है? आपने शराब पी रखी है ना, आप ये पी लो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बात हयाती ने काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहा था। हयाती की तरफ से इतना केयर देख के उमंग से रहा नहीं जाता। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पहली बार उमंग सिंह राठौर की आंखों में आंसू देख के हयाती चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत जाके उमंग को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, क्या हुआ है आपको? सब कुछ ठीक तो है ना? उमंग कुछ देर के बाद अपने आंसू पोंछती है और फिर से सीओ मोड में आ जाती है। हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मुझे बताओ क्या हुआ है। एक्चुअली पहले तुम मुझे ये बताओ कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात है, ये तुमने किस किस को बताई है? हयाती ये देख के चौंक गई और कहती है, क्या हुआ है? जो मैंने पूछा उसका आंसर दो। मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताया क्योंकि उसे बताना ज़रूरी था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड, उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल चुका है एंड अब वो मुझे धमका रही है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। और अगर मैंने उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की तो वो उसके बारे में, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सबको बता देगी। ये सुन के अब हयाती भी घबरा जाती है। हालांकि इस न्यूज़ के बाहर आने से हयाती की लाइफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उमंग की लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता। और हयाती तो मान चुकी थी कि उमंग की इज्जत उसकी इज्जत। वो धीरे से उमंग का हाथ पकड़ लेती है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पुलिस को बता देंगे कि वो आपका मिसयूज़ कर रही है। उमंग मुस्कुराई। यही तो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हर एक चीज़ का सल्यूशन होता है, इसका भी होगा। उमंग मुस्कुराई। वो कमरे में रखे शराब की ओर आगे बढ़ी। हयाती ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब और नहीं, मुझे पीने दो, क्योंकि एक यही चीज़ है जो मेरे बुरे वक्त में मुझे संभालती है। हाँ, लेकिन अब नहीं। उमंग ने हयाती की तरफ देखा और उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके पास सचमुच कोई ऐसा है जो बिना सवाल किए भी उसके साथ खड़ा रह सकता है। उमंग की आंखों में नमी थी। ये नमी देख के हयाती का दिल जल रहा था। उसका मन करता है कि वो उमंग को गले लगा ले, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। थैंक यू हयाती। नहीं, थैंक यू मत बोलिए, अभी तो मैंने आपकी कोई मदद भी नहीं की है। नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है। उमंग शराब नहीं पीती। वो सोफे पे बैठ जाती है, उसके साथ में हयाती भी बैठी थी। दोनों कुछ कहते नहीं, बस एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर के बाद उमंग गहरी सांस लेके कहती है, "अ, मुझे याद है तुमने मुझे कैफ़े में बताया था कि तुम्हें एक अपना फ़ोटो स्टूडियो खोलना है। हाँ, मैंने कहा था, तो ओपन कर लो। नहीं नहीं, मैं अभी ओपन नहीं कर सकती, अभी बस आधे ही पैसे जमा हुए हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। नहीं, मैं अपनी मेहनत के पैसों से ओपन करना चाहती हूँ। ओहो, वैसे भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में 6-7 महीने बचे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ और तुम ओपन कर लो अपना ड्रीम फ़ोटो स्टूडियो। हयाती ये देख के चुप हो गई। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। क्यों? ये तो तुम्हारा सपना है ना, और तुम्हारे पापा का भी। हाँ, पर अभी सही समय नहीं है। सही समय है, यही तो सही समय है। नहीं, आप इतने परेशान हो और मैं अपनी दुनिया में चली जाऊँ? नहीं,
आपको ऐसे परेशान छोड़ के मैं अपनी एक अलग दुनिया बनाऊँ खुशियों की, मेरे से नहीं हो पाएगा। उमंग मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे तो आदत है बचपन से ही मुसीबतों से लड़ने की, बिना किसी से कुछ कहे सब कुछ अकेले हैंडल करने की। और मैं ये सब भी देख लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कारा की जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी कम है, तो मैं यूँ यूँ उसकी ज़रूरतें पूरे कर दूँगी। देखिए, माना कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप सबकी ज़रूरतें पूरे कर सकती हैं, लेकिन आपकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? उमंग उसे कुछ देर के लिए देखती ही रह गई, मानो उसकी बातें उसके दिल में घर कर गई। उसने धीरे से हयाती की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हयाती ने अपने गालों को उमंग के हाथों में रख दिया। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो कि हयाती उमंग के अंदर का दर्द अपने अंदर समा रही हो। सो गाइस, एपिसोड 16 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। एंड नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब ये कहानी बोरिंग नहीं होगी, हर एक एपिसोड में कुछ खतरनाक ट्विस्ट आएंगे। सो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, हाइप भी कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।